हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज से एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए होने वाली है, जिसमें साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर के पिछले 5 वर्षों को पेपर को हल करने वाले हैं। आज साथ ही हम लोग 2024 में जो आपका 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में पूरे 50 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जो कि आज हम लोग 30 मार्च का पहला, दूसरा और तीसरे शिफ्ट में जो आपका टोटल जीके के 60 क्वेश्चन बने थे, आज हम लोग चुनिंदा प्रश्न 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप भी साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए तैयारी करें तो आपके पास साथियों 3 महीने बाकी है, यानी आपका एग्जाम साथी जनवरी के लास्ट वीक में या तो फरवरी के सेकेंड वीक में कन्फर्म है, और आपके सामने ये डेट क्लियर है कि आपका पेपर जनवरी या फरवरी में कन्फर्म होने वाला है। तो आपको एसएससी जीडी एग्जाम के पैटर्न के बारे में मालूम होना चाहिए। जीके का साथियों 20 क्वेश्चन आता है, मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। आप जब फॉर्म भरते समय या इंग्लिश या हिंदी लिए होंगे तो उसमें साथियों 20 क्वेश्चन आने वाले, यानी टोटल साथियों 80 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जो कि 1 घंटे आपको इसका समय मिलता है हल करने के लिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 80 दूना 160 नंबर का आपका पेपर रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग साथियों किसी वर्ष देखेंगे 0.5 रहता है, तो किसी वर्ष 0.25। इसका अलग से एक नोटिस आता है माइनस मार्किंग को लेकर। तो आज से साथ ही हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम को देखते हुए काफ़ी अच्छे से डेली का डेली 11 AM पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। पिछले 5 वर्षों को पेपर को हल करना है, इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है साथियों, क्योंकि यदि आप तैयारी करें तो सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और साथ यदि पहली बार एग्जाम की तैयारी करें तो साथियों ये तो आपके लिए सेशन होने वाला है, क्योंकि पूरा आपको गाइड किया जाएगा अच्छे से साथी, चाहे जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या आपका साथ ही हिंदी रहेगा। पूरा चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट अच्छे से देखेंगे पिछले 5 वर्षों को पेपर। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका टारगेट डेली का डेली दिया जाएगा। जैसे आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 35 क्वेश्चन सही करना है, यानी 50 गुना 100 नंबर में से आपको 70 नंबर लाना अनिवार्य है। तो भाषा लैंग्वेज क्या रहेगा आपका, क्वेश्चनों का हिंदी रहने वाला है। क्लास की टाइमिंग 8 AM पे, जो कि हम लोग का एसएससी एमटीएस का मॉडल पेपर चल रहा है इस समय साथ ही 11 AM पे आपका एसएससी जीडी की क्लास चलेगी। यदि आप एमटीएस का अभी शिफ्ट का एग्जाम बाकी है तो भी ये क्लास आप ले सकते हैं, और शाम को 6:30 बजे आपको डेली का न्यूज़ मिलता है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, और आपका टारगेट देखिए पूरा कंप्लीट हो पाता है या नहीं, और सवाल का लेवल देखिएगा किस तरह का आपके पेपर में पूछा जाता है, और एनालिसिस जरूर करते रहिएगा। ओके साथी, देखिए पहला प्रश्न क्या है, लाहौर नृत्य का शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो लाहौर नृत्य शैली का संबंध ये आपका मेघालय राज्य से है। तो पहले क्या हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मेजर ध्यानचंद ये किस खेल में एक चर्चित नाम है। तो मेजर ध्यानचंद आप सभी को पता होगा, हॉकी के खेल में एक चर्चित नाम है, काफ़ी फेमस है, हॉकी के प्लेयर हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है साथी, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, वो अनुच्छेद 324 है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और साथ ही आप सभी को कंपटीशन भी इसका मालूम हो चुका होगा, क्योंकि इसमें 53 लाख भाइयों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं आपको एक सीट कंफर्म करने को देख कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो भी साथ ही 39,000 कुछ वैकेंसी है ना, तो आप एक सीट ले सकते हैं यदि आप अच्छे से तैयारी करें। आप समझ सकते हैं केवल एक ही घंटा में आपको 80 क्वेश्चन, तो सवाल का लेवल भी कैसा हो सकता है, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के और हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो एक सीट आपको कंफर्म मिल जाएगी साथी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, डेली के डेली आपको पढ़ना पड़ेगा साथी, याद रखना डेली आपको क्लास लेनी है अच्छे से। 11 AM पे आपको एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज से हम लोग पूरे ओरिजिनल पेपर को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद जो संभावित प्रश्न बनेगा उसको डिस्कस करने वाले आपस में। तो कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये सर जी कौन सा, क्रिसमस ही मनाया जाता होगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 5 क्या दिया है, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य रूप से किसके उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। तो भारत में जो हरित क्रांति थी यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, ये मुख्य रूप से साथ ही गेहूं और धान के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 6 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है। तो इनमें से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है साथी।
तो याद रखिए सनबर्ग महोत्सव, ये सनबर्ग महोत्सव कहाँ का है साथी, तो याद रखिएगा ये गोवा राज्य का है। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपसे पूछा जाए कि सनबर्ग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और साथियों पेपर में जितने भी सवाल हैं आप लोग एनालिसिस करते चलिएगा कि किस तरह का आपका एसएससी जीडी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। क्या आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसी है तो बहुत अच्छा, और भी आप मजबूत करेंगे अपनी तैयारी। ओके, देखिए 7 नंबर, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को दिया जाता है। तो प्रसिद्ध कृति जो अर्थशास्त्र है इसका श्रेय साथी प्राचीन भारतीय विद्वान चाणक्य को दिया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य सारंगी से नहीं है। तो इनमें से किसका संबंध संगीत वाद्य सारंगी से नहीं है। तो देखिए सारंगी से इनमें से जो की संबंध साथियों रमेश मिश्रा का है, शकूर खान का है, उस्ताद बिंदा खान का है। लेकिन साथियों जो निखिल बनर्जी है ये आपका सितार से संबंधित रखते हैं, याद रखेंगे साथी। तो डी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 9 क्या दिया है, गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। तो बताइए साथियों गोपिका वर्मा को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। तो मोहिनी अट्टम में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 10 क्या दिया है, डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। तो बताइए तो किस वर्ष की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। तो ये साथी वर्ष 1981 वाला है डेट, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 11 क्या दिया है, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता था। या साथी जो भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। तो वो साथी बैडमिंटन की प्लेयर हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी समझ में आ रहे होंगे और एनालिसिस कर रहे होंगे और आपको यहाँ पे याद भी हो रहे होंगे। यदि आप एसएससी जीडी 2025 की एग्जाम देने वाले तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, समय का वेट करेंगे तो समय निकल जाएगा। आप एक दिन हाल में बैठेंगे और सोचेंगे कि या काश मैं पढ़ लेता। तो इससे बेटर है कि आप अभी से तैयारी की और एक सीट कन्फर्म की, थोड़ा पढ़े लेकिन सब डेली पढ़िए, इससे आपका बेटर तैयारी होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, याद रखेंगे। डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। तो साथ ही याद रखिएगा राजकोषीय घाटा है जो कि ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के साथ ही ये अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख के साथ ही 14 क्या दिया है, पंचवर्षीय योजना किसका आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार कार्यान्वित और विनियमित की गई। तो साथ ही जो पंचवर्षीय योजना था ये आपका योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार कार्यान्वित और विनियमित की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 15 क्या दिया है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो साथ ही याद रखिए 2 तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 16 क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसके परिवर्तन के लिए है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 32 है इसके अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार साथ ही ये मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए। तो सी ऑप्शन आज का हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 17 देखिए क्या दिया है, कौन सा राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तो साथ ही ऑप्शन देखिए और बताइए। तो घूमर, ये सभी को मालूम है, घूमर राजस्थान के भील समुदायों का एक आदिवासी नृत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथ ही यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 18,
कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो कार्तिकेयन मुरली का संबंध शतरंज खेल से है। देखिएगा साथियों, जितने भी टॉपिक आज की सेशन में हल करेंगे आपके पेपर में भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। और साथ ही एसएससी जीडी के हम बता दें कि करंट अफेयर सवाल आपका यदि 2025 में एग्जाम चल रहा है तो जनवरी से 2024 का स्टार्ट कीजिएगा पढ़ने, पूरा वही सवाल आपके पेपर में आए, क्योंकि एसएससी कोई भी एग्जाम लेता है तो पिछले 1 से 2 वर्षों पहले का आपका करंट अफेयर के सवाल पूछते हैं, तो हम लोग कवर करेंगे साथियों उसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो सातवाहन का संस्थापक माना जाता है वो सती सीमुक को माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 20 क्या दिया है। किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथी बताएंगे आप लोग किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो साथी ये पंडित बिरजू महाराज को किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है साथी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की नीति में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की जो नीति थी साथी ये 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 22 क्या दिया है। प्रकाश पादुकोण किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो साथी जो प्रकाश पादुकोण हैं ये बताइए किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो साथी याद रखिएगा बैडमिंटन के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथी भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय आपका स्थित है ये नागपुर में स्थित है। ओके ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 24 क्या दिया है। आईएसएल 2022-23 में कौन सी टीम उपविजेता रही थी? तो आईएसएल जो होता है इंडियन सुपर लीग होती है साथी फुटबॉल का ये है गेम। तो 2022-23 में जो टीम उपविजेता रही थी जो कि रनर रही थी साथी वो थी आपका बेंगलुरु एफसी थी। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 25 क्या दिया है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है साथी ये संतूर वाद्य यंत्र से है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। बस साथी आपको क्लास अच्छे से देखना है। आपको जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे ना मेरा आपसे वादा है आपको पूरे जितने भी, जैसे इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरे 50 के 50 याद करने का वादा है। एकदम आराम से अच्छे से एकदम डिस्कस करने के साथ ही आपको हम हर एक क्वेश्चन याद करवाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो साथी जो गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने वर्ष में अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो वर्ष था साथी 2014 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन ये साथी किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? तो दोस्त ये सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 28 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो साथी बताइए किस लोक नृत्य का संबंध इनमें से गोवा से है? तो देखनी भाई याद रखिएगा देखनी ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो गोवा से है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? तो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 29 क्या दिया है दोस्त। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? बताइए साथी हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो टोटल साथियों 3 नाटक लिखे गए थे संस्कृत नाटक। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 30। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो बताइए साथियों किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कजरी, लावड़ी, घूमर या कुचिपुड़ी बता सकते हैं आप लोग किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो दोस्त याद रखिए कजरी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। क्या आप हमें बता सकते हैं घूमर किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए सवाल का राइट ऑप्शन। सभी दोस्त बताएंगे हमें। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 31। डैश के संगठित संस्थान जो जमाकर्ता से जमा स्वीकार करते हैं और
कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। भाई ऑप्शन देखिए और आप बताइए क्या ऐसा ऑप्शन भी आपके पेपर में आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपको होटल देगा साथी, कि अस्पताल ऐसा करेगा, कि विद्यालय ऐसा करेगा? तो सभी को पता होगा बैंक क्या है साथी, एक संगठित संस्थान है जो कि जमाकर्ता से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम क्या करते हैं, ऋण देते हैं। तो सी ऑप्शन भाई, ऐसे भी ऑप्शन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? जो कि साथी महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी, रेडी की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33। देखिए, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो सकती है। क्या हो सकती है साथी? जो आपका साक्षरता दर है किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो साथी आपका पढ़ और लिख सकती है। याद रखिएगा, जो पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। ऑप्शन ए इस तरह से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो साथी आप कौन सा ऐसा खेल खेलते हैं कि उसमें आप स्मैश शॉट लगाएंगे? बताइए वो कौन सा खेल है? क्रिकेट में, शतरंज में, गोल्फ में कि बैडमिंटन में? बिल्कुल सही, बैडमिंटन में हम लोग स्मैश शॉट लगाते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 35। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए सकते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथी टोटल 11 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। देखिए, डैश किसका संबंध बैडमिंटन से? ऑप्शन देखिए और बताइए कि किसका संबंध बैडमिंटन है इसमें से। साक्षी मलिक, मिताली राज की मैरी कॉम, सनी नेहवाल। मिताली राज क्रिकेट, साक्षी मलिक और मैरी कॉम एक। आपका बॉक्सिंग से मैरी कॉम, साक्षी मलिक आपका भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग करती है, साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं 37। देखिए क्या दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध साथी राजभाषा से है? तो याद रखिएगा आप लोग, भाग 17 है मेरे भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि साथी अनुच्छेद जो आपका जो 17 है ये किसका वर्णन करता है? इसके तहत क्या आप जान सकते हैं, किसकी जानकारी आपको मिलती है अनुच्छेद 17 से? कमेंट बॉक्स में बताइए सवाल का राइट ऑप्शन सभी साथी। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 38। भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बताइएगा आप लोग, भारत साथी किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे कम किसके साथ करता है? तो सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ करता है जो कि 4096 किलोमीटर समथिंग 96 किलोमीटर करता है। सबसे कम किसके 106 किलोमीटर करता है। आप बताएंगे किसके साथ करता है? हमने बता दिया 106 किलोमीटर, ऑप्शन में नहीं दिया है। याद रखिएगा आप लोग वही सवाल का जवाब राय बताना है। सबसे कम जो है सबसे लंबी सीमा साझा भारत किस देश के साथ करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 39। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो साथियों जो भारत की 2011 की जनगणना था इसमें साथियों कितने प्रश्न पूछे गए थे? टोटल याद रखिए साथियों 29 सवाल पूछे गए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 40 क्या दिया है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? जो कि सबसे लास्ट योजना थी साथी 2017 का, जो कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय केवल एक ही तो साथी देखिए तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। निम्नलिखित में किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो साथी ऐसा गुलजार ने किया था, गुलजार ने जीता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथी आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो यदि देखिए हम लोग का टारगेट एक ही, सबसे पहले 5000 भाइयों को ऐड करना है इसमें डेली का क्यूज करने के लिए। यदि हम लोग साथ में तैयारी करते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें भी एग्जाम की तैयारी करना है। मेरे भाई को एग्जाम की तैयारी में लग चुका है वो, क्योंकि उसका सपना है कि इस बार एक क्लियर करे, क्योंकि वो पूरा पहले 2024 का जो आपका कट ऑफ आया था ना उसको देखा और पेपर को भी उसने एनालिसिस किया, उसके बाद तैयारी में लग चुका है। क्योंकि देखिए पेपर का सवाल बहुत अच्छा था,
एकदम आपके मन मुताबिक आएगा यदि आप तैयारी करते हैं तो साथी। याद रखिए सवाल बिल्कुल ट्रेंडिंग का सवाल बनता है, वही सब सवाल आएंगे। तो आपको अभी से तैयारी साथी लगना है डेली का डेली में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके पास डेली का डेली नोटिफिकेशन जाएगा। ओके दोस्त। 42 देखिए, आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? तो साथी किस वर्ग में आपके आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल है? तो याद रखिए वर्ग 18 में ऐसा है। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं 43 देखिए, पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो सर जी ये तो तमिलनाडु का या तो असम का हो सकता है। नहीं सर जी तमिलनाडु से है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 44 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो साथी कथक है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 45 आपका क्या दिया है? प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? आपके पेपर में ऐसे पूछता है सवाल कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित की गई थी, या तो दिल्ली देगा या तो भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो साथ ही किस वर्ष में किया गया था ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो 1951 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 46 देखिए साथी क्या दिया आपका? अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया गया था? तो साथी अगस्त 2023 में अभी से हमने करंट अफेयर के सवाल लेना स्टार्ट करेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाए साथी। या अगस्त 2023 में जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये प्रदान किया गया था, सभी को मालूम होना चाहिए सर जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 47, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया हुआ? तो बताइए साथी भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास ये किस वर्ष में स्टार्ट हुआ? तो दोस्त याद रखिए 1951 में ही स्टार्ट हुआ था। प्रथम जो एशियाई खेल हुआ था भारत में 1951 में, इसी वर्ष आपका स्टार्ट हुआ था ये भी साथी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 48 आपका क्या दिया है? वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिएगा सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथी 1864 में हुई थी, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा और श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। याद रखिए 1864 में साथी मद्रास चेन्नई में किया गया था ये इसकी स्थापना, वेद समाज की स्थापना। ये साथी ब्रह्म समाज से प्रेरित था वेद समाज, जो कि इसकी स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन ने किया था और श्री धरलू नायडू ने किया था। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? चेन्नई मद्रास में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखिए साथ 49 क्या दिया है? निम्नलिखित में किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो जाहिर सी बात है किस टीम जीत सकता है सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। कितने प्लेयर होते हैं प्लेइंग टीम में? तो 11 प्लेइंग होता है, जो कि मुंबई बॉम्बे ने सबसे अधिक बार रणजी का ट्रॉफी जीता है साथी। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 50, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गरडी योजना शुरू की गई थी? तो बताइए साथी भारत के किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गरडी योजना शुरू की गई थी? तो ऐसा साथी झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके जाहिर सी बात है। अब आप बताइए आपका इन 15 करेंगे 100 नंबर का टेस्ट, तो आपका कितना स्कोर हुआ? एक तरह से आपका मॉक टेस्ट अब डेली ही चलेगा, तो एक आप लोग मॉक टेस्ट रूप में लीजिएगा। डेली आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए साथियों 11 AM पे। अब ये क्लास आपकी नहीं टूटेगी साथियों, जो इस समय हम लोग NTPC कभी RPF क्लास दे रहे थे, लेकिन अब नहीं साथियों, वो शाम की क्लास में। लेकिन अब देखिए सुबह 8 बजे आपकी MTS की क्लास रहेगी और आपका GD के, जब तक आपका चलेगा MTS तब तक चलेगा। उसके बाद दोनों क्लास आपका शेड्यूल हो जाएगा। 8 AM पे GD हो जाएगा, फिर 11 AM पे फिर GD, फिर शाम को भी GD। ओके दोस्त, तो इसलिए हम लोग तैयारी बहुत अच्छे से होने वाले। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है SSC GD एग्जाम के बारे में तो आप हमें प्लीज़ पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको पूरा जवाब मिलेगा। ओके साथी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए क्लास शाम को 6:30 बजे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहे अच्छे से, रिवीजन करते रहे साथियों। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।